गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इससे पहले हमने 9th और 10th क्लास में जो भी केमिस्ट्री पढ़ी है, जो जो भी उसका इंट्रोडक्शन है इस 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का, वो 9th क्लास और 10th क्लास की केमिस्ट्री से रिलेटेड ही है। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन होती है, यानी केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द composition of matter and also the physical and chemical characteristics associated with the different material object। यानी कि सिंपल वे में हम बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी मैटर के कंपोजिशन, यानी कि मैटर कौन कौन सी चीज़ों से, कौन कौन से मटेरियल से मिलके बना हुआ है, उसके बारे में बताता है। और उसकी फिजिकल एंड केमिकल जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करता है। यानी कि केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो मैटर की ऑल राउंड जितनी भी उसकी होती हैं, प्रॉपर्टी होती है, उनके बारे में सभी एक्सप्लेन करता है। ठीक है। या केमिस्ट्री हम बोल सकते हैं कि किसी भी मैटर का जो वो होता है, यानी कि उसका कंपोजिशन होता है, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, वो किस तरीके से मिलकर बना हुआ है, उन सभी के बारे में जो एक्सप्लेनेशन करता है वो केमिस्ट्री के हम अंदर करते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि हम केमिस्ट्री को मेनली, वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, लेकिन केमिस्ट्री को हम मेनली 4 ब्रांचेज में वो करते हैं, डिवाइडेड करते हैं। इनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, जो हमारा वो था एक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही था। सेकंड होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो हमने पढ़ा था, जैसे कि पीरियोडिक टेबल था, एटॉमिक स्ट्रक्चर था, वो सारे के सारे कौन से थे हमारे, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बीच आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री अभी हम पढ़ेंगे। एंड सेकंड होती है, तो लास्ट होती है फोर्थ वाली, एनालिटिक केमिस्ट्री। एनालिटिक केमिस्ट्री यानी कि जो हम प्रैक्टिकल्स में करते हैं, वो सारी एनालिटिक केमिस्ट्री आती है। तो वैसे तो केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन जो हम मेनली जो पढ़ते हैं वो 4 ब्रांचेज पढ़ते हैं: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। ओके। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि जो केमिस्ट्री है उसके क्या क्या इम्पोर्टेंस है। वैसे तो हमारे जीवन में हमारी जितनी भी लाइफ है उसमें हर एक जगह पर हम केमिस्ट्री का यूज करते हैं, लेकिन कुछ पार्ट है मेनली जो NCERT की बुक में दिए हुए थे। फर्स्ट है हमारा इन एग्रीकल्चर एंड फूड। हमने पता है कि एग्रीकल्चर यानी कि फसलों में हम केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। जितने भी हमारे कीटनाशक आते हैं, फर्टिलाइजर्स आते हैं, जितनी भी ड्रग्स आती हैं, वो सारी की सारी केमिस्ट्री के थ्रू ही बनती है। यानी कि उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो हम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही उसको स्टडी करते हैं। दूसरा होता है हमारा इन हेल्थ, यानी कि हेल्थ के पर्पज़ से भी बहुत सारे यूजेज हैं केमिस्ट्री के यूज से हम बहुत सारे ड्रग्स की फॉर्मेशन करते हैं, वो करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। और जैसे कि एक ये वाला दिया हुआ था AZT, इसका फुल फॉर्म होती है एजाइटोथाइमिडीन। ये हेल्प करता है हमें, यानी कि अगर कोई भी एड्स का पेशेंट है तो उसका क्या करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए हम इस मेडिसिन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन इंडस्ट्री में तो बहुत सारे यूज है, जैसे कि हम जितने भी पॉलीथीन्स हैं वो सारी केमिस्ट्री के उसके अंदर ही आती हैं। दूसरा टेरिलीन है, बेकेलाइट है, नाइलन 6 है, एक्सेट्रा। बहुत सारे यूजेज हैं जो इंडस्ट्री में हम केमिस्ट्री के करते हैं। फोर्थ है हमारा इन चेकिंग पोल्यूशन, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पोल्यूशन होते हैं, तो उनकी चेकिंग करने के लिए भी हम केमिस्ट्री का यूज करते हैं। नेक्स्ट है भाई मैटर, नेचर ऑफ द मैटर, यानी कि जो भी हमने पढ़ा था यहाँ पे कि मैटर का कंपोजिशन और उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को हम जो भी स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के अंदर ही करते हैं। तो वो मैटर होता क्या है? मैटर कोई भी वो चीज़ होती है, यानी कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस पोसेस मास इज कॉल्ड द मैटर। यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज़, कोई भी एक ऐसी एनीथिंग जो स्पेस रखती हो और जिसमें मास होता है, उसको हम मैटर कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ द मैटर। नेचर ऑफ मैटर, मैटर कौन होता है भाई? यानी कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड पोसेस मास आर कॉल्ड द मैटर। यानी कि ये तो बचपन वाली बातें हैं
कि कोई भी चीज़ है जो स्पेस रखती हो और जिसमें मास होता है उसको हम मैटर कहते हैं। अब मैटर हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। अब मैटर को हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और सेकंड करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। यानी कि एक तो करते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर उसका क्लासिफिकेशन और एक करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर उसका क्लासिफिकेशन। तो पहले एक फ्लो चार्ट है वो वाला देख लो। देखिए मैटर को हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, क्लासीफाई किया हुआ है। एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन और सेकंड है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन कौन होता है, यानी कि फिजिकल क्लासिफिकेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जिसको हम, यानी कि जैसे कि ये वाला पेन है, हम इसका बता सकते हैं कि इसकी ब्लैक कलर का है, इसकी लेंथ इतनी है, इसकी मोटाई इतनी है, ये लिखता ऐसा है ना। तो ये भी यानी कि जो हम देखकर, छूकर, महसूस कर जो भी हम बता सकते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। और जो भी हमने इसमें पेन में हमने अगर कोई चीज़ H2SO4 मिला दिया या कोई और चीज़ इसमें ऐड कर दी तो इसमें जो जो चेंजेस आएंगे उसको हम बोल दिया केमिकल क्लासिफिकेशन या केमिकल प्रॉपर्टी। तो मैटर को हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, क्लासीफाई किया है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन और सेकंड होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर जितने भी हमारे मैटर्स होते हैं उनको हमने थ्री टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है या क्लासीफाई किया हुआ है। एक तो सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, गैसेज में, है ना। तो पहले इनको देख लो। यानी कि सॉलिड कौन होते हैं, सॉलिड होते हैं यानी कि ए सॉलिड पोसेस मासेस, यानी पोसेस डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम और इट कैन बी कंप्रेस ऑन अप्लाइंग द प्रेशर। यानी कि सॉलिड कौन होते हैं जिनकी शेप और जिनकी वॉल्यूम दोनों की दोनों फिक्स होती हैं, डेफिनेट होती हैं, उनको हम सॉलिड्स बोलते हैं। अगर हम इसको प्रेशराइज करते हैं तो ये क्या होंगे भाई, प्रेशराइज नहीं होंगे। और एग्जांपल है इसके जैसे कि जितने भी हमारे ओल्ड मेटल्स हो गया, वुड हो गया, ब्रिक्स हो गया, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें है ना, चेयर होगी, टेबल होगी और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि कंप्रेस नहीं होती होंगी, उनको हम सॉलिड्स बोलते हैं। सेकेंड है हमारा लिक्विड्स कौन होता है, जिनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट डेफिनेट शेप नहीं होती। यानी कि तुमने देखा भी होगा जितने भी हमारे लिक्विड्स होते हैं उनको अगर हम किसी भी बर्तन में, मान लिया हमने पहले उसको गिलास में रखा तो गिलास की शेप ले लेगा, अगर हम उसको बाल्टी में रखते हैं तो बाल्टी की शेप ले लेगा। यानी कि उसका कोई फिक्स शेप नहीं होती बल्कि वॉल्यूम क्या होती है उसका फिक्स होता है। नेक्स्ट है हमारा गैसेज की ना ही तो डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती। एग्जाम्पल है जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, है ना, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एयर हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड होगी, सल्फर डाइऑक्साइड होगी। जितनी भी हमारी गैसेज हैं उनकी, यानी कि ए गैस डज नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड द गैसियस स्टेट। तो मैटर को, यानी कि हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन है, फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर हमने मैटर को थ्री स्टेट्स में या थ्री टाइप्स में क्लासीफाई किया था, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट कौन सी होगी, जिसका फिक्स शेप होगा और फिक्स ही वॉल्यूम होगी, है ना। अगर हम इसको प्रेशराइज करते हैं तो ये प्रेशराइज नहीं हो सकता। सेकेंड है लिक्विड, जिसका फिक्स तो क्या होता है भाई, डेफिनेट तो वॉल्यूम होती है और अनडेफिनेट क्या होता है, सेफ होता है। यानी कि जिसकी फिक्स वॉल्यूम होगी और अनफिक्स क्या होगी, सेफ होगी, इज कॉल्ड द लिक्विड स्टेट। थर्ड है हमारा गैसियस स्टेट यानी कि जिसका क्या होगा, यानी कि ना ही तो उसकी वॉल्यूम और ना ही उसका सेफ, दोनों की दोनों अनफिक्स होती हैं, उनको हम गैसियस स्टेट बोलते हैं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में ये केवल तीन ही चीज़ें आती हैं, ठीक है। दूसरा और थोड़ा डिफरेंस देख लो, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में सबसे लो होती है, उसके बाद में लिक्विड में होती है और सबसे ज़्यादा होती है गैस में। यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यानी कि इसके सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, अगर हम इनकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करते हैं, वैसे आगे पढ़ेंगे, तो अगर मैं इन दोनों में डिफरेंस बताना चाहूँ तो पहले तो ये बताओ कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा पास होंगे, है ना। सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास होंगे, जिसके कारण इनके बीच में इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। और जब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है तो इस वजह से अगर हम इसके पार्टिकल्स मूवमेंट नहीं करेंगे, मूवमेंट यानी कि
किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं जब वो मूवमेंट करते हैं तो उनमें एक काइनेटिक एनर्जी होती है जिसके कारण वो मूवमेंट करते हैं। तो इसके पार्टिकल्स के बीच में तो अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से ये वाले मूवमेंट नहीं कर सकते। सेकंड आता है हमारा लिक्विड। लिक्विड्स कौन होते हैं, यानी कि जिसके पार्टिकल्स होंगे तो पास पास ही, लेकिन सॉलिड से थोड़ी सी दूरी पर होंगे, यानी कि सॉलिड के ज़्यादा पास पास होंगे, लिक्विड के थोड़े कम पास पास होंगे। तो इस वजह से इनवर्ट अट्रैक्शन फोर्स यानी कि उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो सॉलिड से लो लगेगा। जब सॉलिड से लो लगेगा तो इस वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी इससे क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी सॉलिड से। गैसियस, गैसियस के तो अभी बता, अभी गैसेज कौन होती हैं, यानी कि जिसका ना तो फिक्स कोई शेप होती है और ना फिक्स वॉल्यूम होती। हम अगर उसको खुला छोड़ दें तो इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, बहुत ज़्यादा दूर दूर चल जाए, यानी कि एक पार्टिकल यहाँ पे एक यहाँ पे, तो इनके बीच में ना इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जब इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होगा तो इनके बीच में लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा वो सबसे लोवेस्ट होगा। तो इस वजह से जब इंटरमोलिकुलर फोर्स इनके बीच में बहुत ज़्यादा कम होगा अट्रैक्शन फोर्स, तो ये आसानी से क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, और ये बहुत तेज़ी से मूवमेंट करते हैं जिसके कारण इनकी काइनेटिक एनर्जी गैसेज की सबसे ज़्यादा होती है ना। अगर हम इसको कंप्रेस करते हैं सॉलिड को तो ये नहीं होता बिल्कुल भी, ये इससे कम इससे ज़्यादा होता है और ये सबसे ज़्यादा होता है। ये वाला सबसे ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होता है। जब हम इसको कंप्रेसराइज करते हैं तो ये वाले इसके जो पार्टिकल्स है वो पास पास आ जाएंगे, और पास पास आने के कारण यानी कि ये कंप्रेस्ड हो जाएंगे, है ना। और बस और आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद में जो मैटर था हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया कंप्लीट। उसके बाद में आता है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा देख लो पहले। देखो केमिकल क्लासिफिकेशन मैंने तुमसे बताया था, अगर हम किसी मैटर में कोई दूसरा मैटर यानी कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ में एडिशन कराते हैं तो उसको हमने उसमें जो भी चेंजेज आती है वो हम केमिकल प्रॉपर्टीज के में पढ़ते हैं उसे, है ना। तो जो केमिकल क्लासिफिकेशन है उसको भी हमने टू टाइप्स में क्लासीफाई किया है। एक तो होते हैं प्योर सब्सटेंस और दूसरे होते हैं मिक्सचर। पहले मिक्सचर देख लो। मिक्सचर हमारे टू टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि जो कम्प्लीटली क्या हो जाए, सोल्यूबल हो जाए, यानी कि मिक्सचर क्या होगा, यानी कि टू एंड मोर सब्सटेंस आपस में, यानी कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जब हम उसको कम्प्लीटली क्या कर दें, कम्प्लीटली नहीं बल्कि उसको हम मिक्स कर दें तो उसका जो भी मिश्रण बनेगा, जो भी मिक्सचर बनेगा उसको हमने मिक्सचर बोल दिया। यानी कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को हम किसी भी रेशो में मिक्स कर दें तो जो भी हमने प्रोडक्ट मिलेगा उसको हमने मिक्सचर बोल दिया, है ना। तो ये मिक्सचर ना हमारा टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर कौन से होंगे, जो कम्प्लीटली मिक्सेबल होंगे, यानी कि जिसमें हम कोई भी दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट लेते हैं, सब्सटेंस लेते हैं, कंपोनेंट लेते हैं और वो कम्प्लीटली मिक्सेबल हो जाए, उसको हमने होमोजीनियस मिक्सचर बोल दिया। जैसे कि अगर हमने वाटर का और एक शुगर का एक सोल्यूशन बनाया या मिक्सचर बनाया, किसी भी रेशो में ले लिया हमने शुगर और वाटर, तो दोनों का जो मिक्सचर बनेगा वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। यानी कि हम उसको दोबारा से डिवाइडेशन नहीं कर सकते सिंपल मेथड के थ्रू, है ना। सिंपल मेथड यानी कि कोई भी एक सोल्यूशन जिसको हम सिंपल मेथड के थ्रू उसको डिवाइडेशन नहीं कर सकते, यानी कि जैसे कि फिल्ट्रेशन कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, उनके थ्रू हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि वाटर को और शुगर को हम अलग अलग डिवाइड नहीं कर सकते। और देख लो, यानी कि जैसे हमने NaC लिया, यानी कि साल्ट लिया और वाटर लिया, वाटर साल्ट और वाटर का जो मिक्सचर बनेगा उसको हमने होमोजीनियस मिक्सचर बोल दिया। यानी कि वे मिक्सचर जो कम्प्लीटली मिक्सेबल हो और जिनको हम सिंपल मेथड के थ्रू उनको हम क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। दूसरा होता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी कि जो कम्प्लीटली मिक्सेबल नहीं होते। यानी कि कम्प्लीटली मिक्सेबल कौन नहीं होंगे, यानी कि जैसे कि हमारा अगर हमने वाटर में ऑयल मिला दिया तो वो बनेगा, तो वो भी एक मिक्सचर, लेकिन कैसा बनेगा, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा। यानी कि वे मिक्सचर जो कम्प्लीटली अनमिक्सेबल होते हैं, यानी कि जैसे वाटर और ऑयल को हो गया तो उन दोनों को यानी कि कम्प्लीटली मिक्सेबल नहीं होंगे, तो इस वजह से वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, ठीक है। प्योर सब्सटेंस कौन से होंगे, यानी कि जो केवल एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, लेकिन प्योर सब्सटेंस में जो उनके कंपोजिशन होता है, यानी कि उसके जो जिन भी वो सब्सटेंस से मिलकर बना होता है वो फिक्स होता है।
अब ये 2 टाइप्स के होते हैं, इनको डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो एक तो होता है प्योर सब्सटेंस, हमारा 2 टाइप्स का होता है, एक तो होता है एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड्स। एलिमेंट, एलिमेंट कौन होगा, यानी कि जिसमें केवल एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंस होंगे, यानी कि वो सब्सटेंस जिसमें केवल वन टाइप ऑफ काइंड के एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंस होते हैं, उसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और सेमी मेटल्स। सेमी मेटल्स को हम मेटलॉइड्स भी बोलते हैं। दूसरा कंपाउंड्स, कंपाउंड्स हमारे 2 टाइप्स के हैं, एक तो होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आज हमने जो मैटर का एक फिजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया, उसके बाद में हम कल जो पढ़ेंगे वो केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ओके, अब इसके बारे में जो भी बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको कर देखना, और जो नहीं होंगे वो मुझसे कल कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं कल को उसके क्लियर करा दूँगा। ओके, थैंक यू।